नौकरी नहीं किया तो नेता बन के करेगा, ठेकेदार बन के करेगा, लेकिन किसी न किसी तरह से गवर्नमेंट खजाने से धन प्राप्त करता है। अतः आपको गवर्नमेंट से धन प्राप्त है, इसमें संशय नहीं। लेकिन उसके पहले सूर्य तुला तक, यानी आपकी कुर्सी 7 बार प्राइवेट संस्थान में आप कार्य कर चुके हों, तब 8वीं आपको गवर्नमेंट जॉब से विभूषित होते हैं। रही बात धन की, अनुराधा नक्षत्र बुधादित्य योग पंचम पर पैतृक संपत्ति ही आपको इतनी मिलती है। फिर स्व उपार्जित धन, अपने पराक्रम से प्राप्त धन 3.87, ये एट द टाइम ऑफ बर्थ है, 3,87,00,000 जन्म के समय है। तदनुसार आप अपनी गणना पूरे जीवन की कर लें। नवनीश जी के बाद दर्शकों आइए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। मैं कानपुर से रामनाथ वर्मा बोल रहा हूँ। मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ 17 जुलाई 1980 है और सुबह 3 बजे का टाइम है। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे बेटे का विवाह कब होगा। बहुत देर हो चुकी है, कई साल से प्रयास कर रहा हूँ। हमारे अगले कॉलर है रामनाथ वर्मा जी, कानपुर उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका प्रश्न इनके पुत्र राजेश से संबंधित है। वो जानना चाहते हैं कि इनके पुत्र का विवाह कब तक होगा। वृश्चिक, कन्या, उत्तरा, फाल्गुनी। अभी आपको हम भरणी नक्षत्र में शुक्र सप्तमस्त हो, उसी की व्याख्या कर रहे थे और सौभाग्य से आपके पुत्र का शुक्र सप्तम भाव पर है। या यहाँ पर स्थित अकेला शुक्र भरणी का हो तो फिर शनि के प्रमाण देता है। वहाँ कोई भी ज्योतिषी, सामान्य ज्योतिषी देखकर कह देगा कि शुक्र की अवस्था 28 के पहले विवाह होगा, लेकिन वो शनि के परिणाम देने के कारण 29/11/7 या 31 वर्ष 7वां 11 दिन की अवस्था में विवाह का क्रमांक स्पष्ट देखा जाता है। रामनाथ जी, आशा है आपको आपके पुत्र के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बताएंगे आपके और भी समस्याओं के समाधान, तो कहीं जाइएगा मत। देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। सदेश नहीं कोई दूजा, यहाँ चरणों की हो पूजा। मंजिल के हर सफर में साथ दें एग्रोलाइट फुटवेयर, हर कदम विश्वास के साथ। ये अंग्रेजों के जमाने का सीमेंट है, खलारी सुपर सीमेंट। वाह दादाजी, नया कंप्यूटर। कंप्यूटर नहीं, लैपटॉप। हमेशा नई तकनीक के साथ चलना चाहिए। कैसे? जैसे हमारा किर्लोस्कर वर्षा पंप सेट, सीएनसी तकनीक से बना अत्याधुनिक पंप सेट, सालों साल चले और खेतों को हरा भरा रहे। सीएनसी तकनीक, दमदार काम, तभी तो लगता है किर्लोस्कर का नाम। आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक शुरुआत है, हम एक साथ मिलकर बदलाव लाएंगे और इस कोशिश में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। मुझसे सीधा संवाद कीजिए Google+ हैंगआउट पर 29 मार्च 2013 को 7:30 बजे। जब बच्चे को लगातार होने लगे तरल या फिर पानी जैसे दस्त, समझ लो हुआ है उसे डायरिया। बच्चे को तुरंत दो ORS का घोल और जिंक की गोली। इससे मिलेगी डायरिया से मुक्ति और शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताकत। जांच और इलाज के लिए तुरंत निकटतम सरकारी अस्पताल या स्काई सेंटर पर जाएं। फगुआ ह, एक फगुनाटा बहल बा त सब कुछ माफ कइल जाई। फगुआ गई बकी ना गई बिहार झारखंड एक कार्यक्रम के लेके आई बाटे। देखिए 26 मार्च रात 9 बजे। आस्तिक बिल्डकॉन पेश करते हैं रंग बरसे, पावर्ड बाय आयरो फॉलविन, अ प्रोडक्ट ऑफ श्रीनिवास ग्रुप ऑफ कंपनीज।
आस्तिक बिल्कुल लाए हैं साई वृंदावन सिटी, साई वाटिका और साई अमृता इनक्लेव। पावर्ड बाय पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी इंडिया है। रसोई से होली स्पेशल 25 और 26 मार्च दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। दर्शकों, आइए अब हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं उनकी समस्या के बारे में। प्रणाम गुरुजी, मैं मोहित शर्मा बोल रहा हूँ रतनगढ़ राजस्थान से। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 9 मई 1984। बर्थ प्लेस है मेरा रतनगढ़ राजस्थान। ये बन चुका हूँ, ये जुलाई में क्लियर कर लिया था, लेकिन अभी तक मेरे को मनचाही नौकरी प्राप्त नहीं हो पा रही है। कृपया उचित मार्गदर्शन दीजिए और मैं कब तक अच्छी नौकरी प्राप्त कर लूंगा और आगे भविष्य कैसा रहेगा। हमारे अगले कॉलर है मोहित शर्मा जी, रतनगढ़ राजस्थान से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि इन्होंने सीए कंप्लीट किया है और जानना चाहते हैं कि इन्हें अच्छी नौकरी कब तक मिलेगी। मीन सिंह मघा, दसम बृहस्पति बैठा है और 50 बार ये श्लोक दोहरा चुके हैं कि किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे केंद्रे जीवा बृहस्पति। 8 नौकरियां आपको करनी है, 8 प्रोफेशन, जिसमें 4 आपको नौकरी हैं और 4 आपकी कमीशन बेस्ड कार्य हैं। कोई कंपनी या कोई राजा अपने कार्य में आपको रत रखे और तदनुसार आपको धन दे, ऐसा प्रमाण देखा जाता है। 24 जुलाई के बाद आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति विशेषकर नौकरी के लिए मिलती है। दर्शकों, आइए हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। प्रणाम, मैं मुनीश भिवानी हरियाणा से बोल रहा हूँ। मैं सफेद पानी जैसे केमिकल का काम करता हूँ। मैं व्यापार के अंदर विस्तार करने का आपसे उपाय जानना चाहता हूँ। मैं मेरे प्रोडक्ट को गवर्नमेंट सप्लाई और एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, कृपया कोई उपाय बताएं। हमारे अगले कॉलर है मुनीश जी, भिवानी हरियाणा से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि ये केमिकल का व्यापार करते हैं, तो व्यापार में और अधिक बढ़ोतरी के लिए कुछ उपाय बताइए। वृश्चिक, मेष, कृत्तिका। कृत्तिका का स्वामी स्वयं सूर्य होता है और तृतीय पर केतु लास्ट माई आर्मी लास्ट माई लिम्स बटा नॉट एट लास्ट माई अनकंकर्ड विल पावर। पुरुषार्थ लबालब भरा हुआ है। आपको उच्च कोटि के कार्यों का सृजन और उच्च कोटि के मार्गों से धन प्राप्ति का मार्ग तृतीयस्थ केतु आजीवन बनाए रखता है। मुनीश जी के बाद दर्शकों वक्त हो चला हमारे आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का, उनकी समस्या के बारे में जानने का। मैं महुआ से आलोक बोल रहा हूँ। मेरी जन्म दिनांक है 17 जुलाई 1971, प्रातः 6:20, जन्म स्थान जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मैं 12-13 वर्षों से किसी भी काम में सफलता नहीं मिल रही है। बिजनेस और करियर के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, कृपया कोई उपाय बताएं। हमारे आज के आखिरी कॉलर है आलोक जी, महोबा, उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि पिछले 12-13 वर्षों से इन्हें किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल रही, तो कुछ उपाय बताइए। कर्क मीन रेवती, कर्क में भगवान राम 14 साल तक कौन सी सफलता पाए? 13 वर्ष तक, 14वें वर्ष सफलता मिली है उन्हें। जब अपनी पत्नी को ले आए उसको सफलता कहो, या अपनी पत्नी के निमित्त लड़ा गया युद्ध, या धर्म के प्रति धर्म का युद्ध। कर्क और भरणी, 13 वर्ष पूर्ण होते ही 14वां वर्ष आपके राज्यारोहण का है, अर्थात 2014 का प्रथम सप्ताह और 2013 का अंतिम सप्ताह, ये आपके जीवन के उच्च आदर्श को प्राप्त करने का समय है। गुरुजी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और प्रश्नों का ज्योतिषीय समाधान बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बताएंगे आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र। तो देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। हजारों लड़कियां जन्म ही नहीं ले पाती, सिर्फ इसलिए क्योंकि सबको बेटा चाहिए। हमें लोगों की सोच बदलनी होगी। इसका जिम्मा हम युवा पीढ़ी को भी लेना होगा। युवा धड़कन की गूंज फैलाए चारों, लड़की लड़के का अंतर
अब हम चाहे no more। लिंग भेद का समाधान हो सकता है, इसके लिए जरूरत है आपकी भागीदारी की। आइए साथ मिलकर आगे बढ़े। विश्वामित्र इंडिया परिवार आम आदमियों के पास हर कदम विश्वास के साथ। अच्छा लगता है ना जब मिले कुछ अनएक्सपेक्टेड, इसीलिए पाइए रिवॉर्ड पॉइंट्स। अब शॉपिंग, लोन EMI, बिल पेमेंट और कई सारी सेविंग्स अकाउंट ट्रांजैक्शंस पर ICICI बैंक, ख्याल आपका। यही तो है मेरी शान, यही तो है हमारी शान, यही तो है हमारी शान। इसी पर है सबका भरोसा, JP सीमेंट। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, JP सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। जीते एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 iPhone 5, 50 iPad मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, माटी गर्व से बदला रे, ओ जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे। मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कादो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिसरी गीत देखना ना भूले। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में वक्त कम, काम ज्यादा। रोज की 1000 जिम्मेदारियों के चलते मुश्किल है तमाम खबरों की जानकारी। इसीलिए अब चाहिए कम समय में ढेर सारी खबरें, यानी सुपरफास्ट खबरें। खबर फटाफट, एक समय पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। दर्शकों, आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आपका दैनिक राशिफल, जो बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, आज दिन है सोमवार, तारीख है 25 मार्च 2013। तो आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपका आज का दिन। दर्शकों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल और दैनिक राशिफल के लिए आवश्यकता होती है प्रातः काल की पंचांग की। माघ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि सोमवार का दिन, शुभ समय दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक, राहु काल प्रातः 7:30 से 9 बजे तक, चंद्रमा है सिंह राशि में। दर्शकों, अब हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल और पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज ग्रह योग सावधान कर रहे हैं कि आपको अपनी कार्यशैली में कुछ परिवर्तन करने होंगे
और यह परिवर्तन लाभकारी ही सिद्ध होंगे। जैसा कार्य चल रहा है, जिन लोगों पर आप भरोसा कर रहे हैं, यह अधिक ठीक नहीं होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्ति अपनी मेहनत से अपनी परिस्थितियों को अनुकूल कर रहे हैं। हालांकि आज आपको अधिक मेहनत करनी होगी, लोगों से भी सहयोग लेना होगा, तब जाकर कहीं सफलताओं की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों का समय शुभ चल रहा है। आज आप अपने कार्यों को संपन्न करेंगे तो आसानी से संपन्न हो जाएंगे। दूसरे के कार्य संपन्न करने में आपका समय नष्ट हो सकता है। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो अच्छे लाभ के योग बनते हैं। धन धान्य की प्राप्ति होगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों को आज थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। हालांकि ग्रह योग आपके पक्ष में है, स्वास्थ्य में भी अच्छा सुधार हो रहा है, सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि भी हो रही है, परंतु जिस कार्य का शुभारंभ कर रहे हैं उसमें कुछ विलंब हो सकता है। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। चंद्रमा शुभ होने के कारण परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। कुछ यात्राओं के योग बनते हैं। उत्तम वाहन के उपभोग का भी आज योग बन रहा है। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों को अपने आप पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा, थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। सफलताएं तो आपके अनुसार मिल ही रही हैं। जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें भी अच्छे फलों की प्राप्ति हो रही है, लेकिन आज के दिन थोड़ा सा धीमे धीमे कार्य करें, अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों को तोल मोल कर बोलना चाहिए। जितना वाणी पर नियंत्रण रखेंगे, शब्दों पर जितना नियंत्रण रखेंगे, उतना ही नुकसान से बच पाएंगे। आज नुकसान के योग वैसे नहीं है, परंतु आपकी वाणी के कारण आपके मित्रों को, आपके परिजनों को बुरा लग सकता है। धनु राशि। धनु राशि व्यक्ति जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें थोड़े से भयभीत हैं। उतने भय की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी प्रकार की शंकाओं की आवश्यकता है। परिस्थितियां अच्छी हैं, आप कार्य करते रहें, सफलताएं जरूर मिलेंगी। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों के लिए शनि और राहु दोनों ग्रहों का 10वें स्थान पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। आज आपकी मेहनत भी रंग लाएगी, आपके मित्रों की भी अच्छी मदद मिलेगी। कुल मिलाकर विजयश्री का दिन है। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा फलित होंगे। परिस्थितियां अनुकूल चल रही हैं। आप जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य में लोगों का अच्छा सहयोग मिलने से अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। मीन राशि। मीन राशि व्यक्ति आज पेंडिंग कार्यों को पूरा करें, अच्छा होगा, क्योंकि आज का दिन ही आपके पास है जिसमें आप रुके हुए कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। अन्यथा आज छूटे कार्य 1 माह तक पूरे नहीं हो पाएंगे। दर्शकों, यह थी आपकी 12 राशियां। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। दर्शकों, आज माघ पूर्णिमा है। माघ पूर्णिमा में भी स्नान का विशेष महत्व होता है। उबटन लगाकर स्नान करना, अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना, साथ ही मीठी वस्तुओं का दान करना, यह आज के दिन उत्तम माना जाता है। किसी भी जलाशय में जाएं, नदी के किनारे जाएं, वहां पर नदी का पूजन करें। वहां दूध समर्पित करना है, 1 श्रीफल भेंट करना है और थोड़ी सी मिठाई नदी में डालनी है। इस प्रकार से आप नदी का पूजन करेंगे तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होगी और जो तनाव आकस्मिक रूप से आप पर बनते हैं, यह तनाव पूर्णिमा के प्रभाव से दूर हो जाएगा। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। सीता की जन्मभूमि गांधी की कर्मभूमि, सम्राट अशोक की शक्ति भूमि, धर्म भूमि, बिहार ये बिहार। वाल्मीकि ने रची रामायण, वाल्मीकि ने रची रामायण, लव कुश को जाने संसार। ये है मेरा बिहार,
हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गरजल, हाँ अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गरजल। 80 बरस में चढ़ल जवानी ई भोजपुरिया चमकल। राजेंद्र जी देश के पहला राष्ट्रपति बन गईले। एही माटी के भिखारी ठाकुर जन जन मन में समैले। गिनत गिनत अंगुरी थक जाई, ओ गिनत गिनत अंगुरी थक जाई, महापुरुष है हजार। यह मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। विद्यापति का मधुर गीत सौ गुंजले आम अमराई। पटना में गुरु गोविंद सिंह के गुरुद्वारा है भाई। गंगा मैया अमृत धारा के रस पान करेल खिल। सीता मैया ई धरती का जग में मान बढ़ेल खिल। कहे बिहारी देव भूमि है, कहे बिहारी देव भूमि है, करिए के इनकार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। मगर जगह ऐसन है भैया जहाँ बनल राजधानी। राजा अशोक के चल शासन का इतिहास बखानी। बुद्ध के ज्ञान इहे पर मिल चर्चा विदेश ले भैल। चीन जापान नेपाल श्रीलंका बौद्ध धर्म अपनैल। जैन धर्म महावीर चलाए, ओ जैन धर्म महावीर चलाए, लिए यही अवतार। यह मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। वाल्मीकि ने रची रामायण, ओ वाल्मीकि ने रची रामायण, सब कुछ को जाने संसार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा, हाँ ये मेरा। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नमस्कार, खबर फटाफट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मोनिका सिंह। अगले आधे घंटे में आपको फटाफट अंदाज में तमाम खबरें दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर बिहार के पटना से है, जहां पर एक मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला की हत्या कर दी गई है। सड़क के किनारे इस महिला का शव पड़ा मिला है। फिलहाल बता दें, मानसिक रूप से ये महिला जो है वो विक्षिप्त थी और सड़क किनारे रहती थी, जहां से इसका शव बरामद हुआ। महिला के शरीर पर गहरे जख्म के निशान देखने को मिल रहा है। कंकड़बाग के ऑटो स्टैंड की ये घटना है, जहां पर इस मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला की हत्या कर दी गई है।
और अब बिहार की कुछ और खबर फटाफट अंदाज में। बिहार गठन के 101 साल पूरा होने के मौके पर आयोजित 3 दिवसीय बिहार दिवस उत्सव का समापन हो गया। इस मौके पर राज्यपाल डी.वाई. पाटिल ने शिरकत की। समापन समारोह में शिक्षा मंत्री पी.के. शाही के साथ कई और मंत्री भी मौजूद रहे। समारोह में शिरकत करते हुए राज्यपाल डी.वाई. पाटिल ने राज्य सरकार को पुलिस बल में बहाली के लिए महिलाओं को 50% आरक्षण दिए जाने का सुझाव दिया। वहीं शिक्षा मंत्री ने राज्यपाल के आने से बिहार में उच्च शिक्षा की स्थिति में सुधार की संभावना जताई और इस काम में राज्य सरकार की ओर से पूरा सहयोग दिए जाने का भरोसा दिलाया। बिहार दिवस के मौके पर पटना में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें सुप्रसिद्ध लेखक गुलजार की नाटकों का मंचन भी शामिल था। प्रेमचंद रंगशाला में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने भी गहरी रुचि दिखाई। देश विभाजन और उसके बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान में शुरू दंगे और उसके त्रासदी पर आधारित इस नाटक को मुंबई से आए कलाकारों ने बखूबी निभाया। गुलजार के नाटकों की सराहना करते हुए नीतीश ने ऐसे आयोजन बार बार किए जाने पर जोर दिया। बिहार दिवस के मौके पर पटना के गांधी मैदान में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रविवार की शाम प्रसिद्ध गायक दलेर मेहंदी के गीतों ने यहां के लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। बिहार दिवस के मौके पर सरकार ने आम लोगों को भी कार्यक्रम में देखने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन आम लोगों को ये आमंत्रण तब भारी पड़ गया जब अंदर घुसने को लेकर हुई बहस में एक युवक की दारोगा और पुलिसकर्मियों के बीच बहस हो गई और उसके बाद पुलिसकर्मी और दारोगा ने मिलकर इस युवक की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई से युवक को गंभीर चोटें आई हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार दिवस समारोह के आयोजन के नाम पर सरकार पर फिजूल खर्ची करने का आरोप लगाया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे ने कहा कि समारोह केवल गांधी मैदान के घेरे में सिमटकर रह गया और दूर दराज के इलाके के लोगों को ये भी नहीं मालूम कि बिहार दिवस आखिर है क्या। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की नीतीश कुमार की मांग बेमतलब है, ये कहना है राज्यसभा सांसद और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी ठाकुर का। वे सीवान में महाराजगंज अनुमंडल के भगवानपुर हाट के माखड़ गांव में होली मिलन समारोह में शिरकत कर रहे थे। इसके साथ ही सीपी ठाकुर ने दिल्ली में जदयू की अधिकार रैली पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि केवल रैली करने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने इसके लिए बिहार सरकार को खुद को ठीक करने की सलाह दी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने आगामी विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया है। गया के कोंच प्रखंड में एक कुश्ती प्रतियोगिता के आयोजन में वे शिरकत कर रहे थे। उनके साथ पूर्व सांसद कांति सिंह, गया जिला राजद अध्यक्ष सहित कई अन्य नेता मौजूद थे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने नीतीश सरकार में अफसरशाही के हावी होने का आरोप लगाया और इस वजह से आम लोगों की परेशानी बढ़ने की बात कही। उन्होंने राजद की 15 मई को आयोजित रैली में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिरकत करने की अपील की। साथ ही पट्टा को भीड़ से पाटने का भी आह्वान किया। बिहार में शिक्षकों को बेहतर ट्रेनिंग की आवश्यकता है। इसके लिए राज्य सरकार पहल कर रही है और विश्व बैंक से मदद ली जा रही है, ये कहना है शिक्षा मंत्री पी.के. शाही का। उन्होंने कहा कि सूबे में 56 शोध और प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग ने पहल शुरू कर दी है। बिहार में रसूखदार विधायक के आगे सरकार और प्रशासन दोनों नतमस्तक है। मामला पश्चिम चंपारण का है, जहां विधायक के फरार भाई को पुलिस ने बेहतरीन चरित्र प्रमाण पत्र दे दिया है और उसी के सहारे उसे जिला भर के बालू का ठेका मिल गया। ईटीवी की पहल के बाद मामला उजागर हुआ तो मामले की जांच की घोषणा हुई, लेकिन विधायक जी के रौब के आगे एसपी ने भी अपना बयान बदल लिया। मोतिहारी स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों के घोटाले का पिछले महीने खुलासा हुआ था।
आंतरिक अंकेक्षण की रिपोर्ट में घोटाले की बात सामने आई थी। इस पर राज्य स्वास्थ्य समिति ने दोषियों पर कार्रवाई का निर्देश दिया था, लेकिन किसी प्रकार